हम स्टार्ट कर रहे थे रजे हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन का मतलब आर एक्स आपने बनाना था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम पहले किससे बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल कहते जी आप एल्कोहल से क्या बना सकते हो, हेलो एल्कीन बना सकते हो, या इसको क्या बोलेंगे अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो कहते थे एल्कोहल के साथ कैसे कैसे कर सकते हो। तो आपने पहला वर्ड किया था, पहली रिएक्शन क्या थी, कहते जी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने बाय एक्शन ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन थी, क्या था वो, एल्कोहल के साथ इथेनॉल, इसको अगर मैं मिनरल एसिड के साथ एक करवा दूं तो हमें पता जी OH निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा प्लस H2। ये क्या आपके पास एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एग्जैक्ट नाम होगा इथाइल क्लोराइड। ये हमारी पहली रिएक्शन थी। इसका मैकेनिज्म हमने लास्ट टाइम किया था कि कौन सा स्टेप पहले क्या आएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ठीक, अब कहते जी पहले हमने एल्कोहल को मिनरल एसिड डालेंगे तो भी अल्काइल क्लोराइड बनाता है। दूसरा कहते जी अगर मैं इस एल्कोहल के साथ मैं क्या डाल दूं, कहते जी मैं PCl5 डाल देता हूं एल्कोहल के ऊपर। अगर मैं PCl5 डाल देता हूं तब भी क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा दूसरा, सेकंड जो आपकी रिएक्शन है वो होगी बाय द एक्शन ऑफ PCl5। कि अगर मैं एल्कोहल को PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। और कैसे मिलेगा, देखिए जी रिएक्शन को। मान लीजिए आपके पास CH3CH2OH इथेनॉल दिया हुआ। इथेनॉल को मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, PCl5 के साथ। क्योंकि क्या रिएक्शन होगी, इसमें रिएक्शन क्या बनेगी रजे, आपके पास रिएक्शन होगी रजे अल्काइल हैलाइड प्लस POCl3 CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस H। कहते हैं ये रिएक्शन होगी अल्काइल हैलाइड के साथ। अगर PCl5 को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बनाएगा। अब ये रिएक्शन आपने याद नहीं करनी है रजे, आपको समझना है कि ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या बना, कैसे स्टेप में रिएक्शन हुई और क्या सब आएगा आपके साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे रिएक्शन के यहाँ से दोबारा करेंगे। CH3 के साथ क्या डाला हुआ, PCl5 की स्ट्रक्चर को खोल लेते हैं। ये है आपके पास PCl5। ठीक है, और ये क्या है आपके पास OH। आपको हमेशा बोला रहे कि OH जो होता है ना वो कार्बन से हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। जो OH है वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक, या ऐसा भी ना करो, उसको ऐसे थोड़ा और अच्छे से कर लो। इसमें जो और तरीका है, यहाँ से स्टार्ट करो। ये आपका PCl5 है। फॉस्फोरस और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करेगा रजे, इस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, बताओ इस फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस फॉस्फोरस पे चार्ज आएगा जी पॉजिटिव। ये Cl हो जाएगा, उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ यहाँ तक। और बाहर क्या निकल गया आपका, Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। और लोन पेयर किसी तरह, लोन पेयर भी अटैक करता है, एक नेगेटिव की तरह ही काम करता है। ध्यान से सुनना जी। अब ये नेगेटिव क्या करेगा कि ये लोन पेयर ऑक्सीजन का हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये जो आपका OH है ऑक्सीजन का लोन पेयर, वो किस पर अटैक करेगा, तो ये एक दो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नेगेटिव चार्ज के। तो लोन पेयर भी नेगेटिव चार्ज की तरह ही काम करेगा। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस फॉस्फोरस पर अटैक कर देगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये PCl4 वाली स्ट्रक्चर और आपस में क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। क्या बनेगी,
कहते जी आपके पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो ऐसे होगी, CH3 CH2 OH और PCl4, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, देखो सिर्फ इसके साथ हमने क्या जोड़ा, ये पूरा मॉलिक्यूल आके इसके साथ जुड़ जाएगा। यदि H को नीचे लिख दो और ये PCl4 को जोड़, ये बनेगी थी स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान देंगे ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, 2 तो ऑलरेडी बना रहा था, एक इस कार्बन की चेन के साथ और एक H के साथ, लेकिन अब किसके साथ भी बना रहा है, PCl4 के साथ भी, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड आ गए, 3। आपको हमेशा बोला कि ऑक्सीजन के ऊपर जब भी 3 बॉन्ड आते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं रखता है। ऑक्सीजन है जो अपने ऊपर चार्ज है वो ज़्यादा देर तक नहीं रखता। अब क्या करेगा, कहते जी इसको क्या करना है, कहते इसको अपना क्या चाहिए, लोन पेयर वापस चाहिए होता है जो उसने यूज़ किया है। तो वो क्या करेगा जी, उसका जोर किस पे चलता है, कार्बन के पर या हाइड्रोजन पे। अगर हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हाइड्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन लेके भागता है वो। तो क्या करेगा यहाँ पर, देखो ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा और इस हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा देगा। क्या निकला यहाँ से, हाइड्रोजन चला जाता है H पॉजिटिव बनकर। थोड़ी देर पहले क्या निकला था, Cl नेगेटिव, अब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। तो एक मॉलिक्यूल क्या निकला आपके पास, HCl निकल जाता है। ठीक, पीछे क्या बच गया वहां पर, ध्यान से देखो, CH3 CH2 O PCl4, क्योंकि अब यहां से हाइड्रोजन चला गया, अब ये स्ट्रक्चर रहेगी। अब जैसे ही PCl4, अब क्या करेंगे, अब दोबारा कहता है जी एक बार फिर एक क्लोरीन और बाहर चला जाता है इलेक्ट्रॉन को लेकर। क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर। जैसे ही ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही ये फास्फोरस पे पॉजिटिव आता है ना, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ध्यान देना चाहिए, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बना लेता है। ये डबल बॉन्ड बनाने की भी क्षमता रखता है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन का Cl निकलेगा, क्लोरीन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ये बनेगी एक्चुअली, CH3 CH2 O डबल बॉन्ड PCl3। और फास्फोरस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, फिर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन फिर 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा बाहर, Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन को आपको बताया कि फिर वापस वही 3 पॉजिटिव हो गए इसके बाद, इसको फिर 3 पॉजिटिव नहीं बर्दाश्त होते, मुझे 3 पॉजिटिव नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब किससे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा, अब लेगा क्लोरीन कार्बन से। कार्बन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ जो Cl नेगेटिव था ना, ये वाला, ये किस पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा जी, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl प्लस ये पूरा पार्ट क्या बना, देखो POCl3, तो ये क्या बनेगा, POCl3 प्लस यहाँ पे एक HCl भी निकला था, तो ये आपका HCl। ये थी जी आपकी रिएक्शन। ये इसका मैकेनिज्म था कि इस रिएक्शन में कैसे कैसे आपके पास स्टेप रिएक्शन चलेंगे। पहले सबसे पहले क्या हुआ, PCl में से एक Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, फास्फोरस और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमेशा फास्फोरस को पकड़ता है, पकड़ लेगा। जैसे ही फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन अभी 3 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 1 2 और 3 बॉन्ड बनाने पे क्या होगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके इसको भगा देगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले Cl नेगेटिव निकला था, ये H पॉजिटिव Cl मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। ठीक है, दोबारा फिर क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, CH3 CH2 के साथ और PCl4 के साथ। यहाँ ये Cl नेगेटिव फिर इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो फास्फोरस पे पॉजिटिव, इमीडिएटली ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये स्ट्रक्चर सामने आएगी,
ऑक्सीजन के ऊपर फिर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर ये क्या करेगा जी, अपने कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेगा, POCl3 वो बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था वो उस पर अटैक करके क्या बनेगा CH3CH2Cl। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन थी कि अगर आप अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनेगा, तो आपने सिंपल ये रखना था, ये बनाएगा जी CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये इसकी दूसरी रिएक्शन थी। एक और है, कहते हैं बाय द एक्शन ऑफ SOCl2, बाय द एक्शन ऑफ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, SOCl2 इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, पेपर में बहुत बार आता है, पूछ लेता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द थायोनिल क्लोराइड, तो बच्चों को याद नहीं आता कि थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए SOCl2 होता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, कहते जी आपके पास फिर वही रिएक्शन CH3CH2OH, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी, ठीक है, कार्बन की से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस वही नाम चेंज हो जाएगा SOCl2। कहते जी अगर आप अल्कोहल के अंदर SOCl2 डाल दोगे तब रिएक्शन क्या होगी, क्या बनेगी जी, ये आपके इन केस ऑफ इरिडियम, बिल्कुल यहाँ Cl आएगा ही आएगा, सिंपल अगर याद रखना है तो क्या आएगा, OH को हटा के Cl आ जाएगा, बाकी इसके साइड प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो इसमें रिएक्शन क्या बनेगी, कहते जी आपके पास बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, तो Cl है ना, वहाँ एक Cl हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्म में निकले। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब इसको करके भी देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखो जी आपके पास CH3CH2OH, कोई रिएक्शन जरूरी नहीं कि एक भी बार में आपसे हो जाए, दो बार भी हो जाए। फिर आपके पास रहेगा जी देखो Cl, एक Cl ये रहा और एक O, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है SOCl2 की। तो अब क्या करेगा, वही सेम आपको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बनाने हैं। एक क्लोरीन क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हुआ, इसको थोड़ा अलग करके दिखाते हैं, CH3CH2OH प्लस ये Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। जैसे ही सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अपने ऊपर अटैक करवा के अपने साथ ले आएगा। जैसे ही साथ लेके आएगा क्या बनेगा, देखो CH3CH2 ऑक्सीजन के साथ एक H और क्या जुड़ गया SCl और डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकता, वो किसके हाइड्रोजन, किसके इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन के। जैसे ही वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे दिखाना आपने, तो किस फॉर्म में निकला, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये अभी H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला था, और थोड़ी देर पहले Cl था, वो किसकी फॉर्म में निकला था, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर क्या बन गए HCl। ठीक, बन जाने दो, आगे आओ जी। फिर कहते हैं CH3CH2, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन और डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर अब आपके पास है। आगे भी रिएक्शन होती है, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना जी, फिर वही ऑलमोस्ट पीछे वाला ही स्टेप है। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके फिर बाहर निकलेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, सल्फर पे, पॉजिटिव। जैसे ही ये डबल बॉन्ड इस पे पॉजिटिव आता है तो ये इस पे क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगी, CH3CH2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर, और पहले ही डबल बॉन्ड है इसके साथ, तो क्लोरीन तो चला गया नेगेटिव की फॉर्म में।
अब बताओ जी क्या होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड ज्यादा देर तक नहीं रखेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन वाला जी, सल्फर वाला नहीं, कार्बन वाला, कार्बन वाला टूटेगा तो यहाँ पर 2 टुकड़े हो जाएंगे, CH3 CH2, CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये जो Cl नेगेटिव था फिर वापस आ गया अटैक करके, क्या बन जाएगा, इस पर अटैक करेगा तो बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन गया। जब ये मॉलिक्यूल चला जाएगा ना ऑक्सीजन वाला, तो ये क्या बन गया, SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, एक HCl यहाँ बना था, तो ये 2 बाय प्रोडक्ट होते हैं, और जो मेन होता है ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये वाला। आपकी रिएक्शन में जब भी कोई SO2 HCl वाटर CO2, इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो दूसरा होता है जो मेन होता है उसको मेन प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको जब भी रिएक्शन लिखनी हो रहा है ध्यान दीजिएगा, आपके पास सपोज को ये रिएक्शन है, आपको याद है कि SOCl2 डालने से हमें क्या मिलता है, इस OH की जगह हमेशा क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, ये लिखा और सिर्फ ये लिखा, SO2 और HCl लिखने की जरूरत नहीं है, आपके इसके अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान में रखना है। ये आपका मैकेनिज्म हुआ कि कैसे कैसे रिएक्शन आती है, बोलो जी, बात क्लियर होती है। तो ये दूसरी रिएक्शन थी कि सल्फर के साथ जब भी SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे हमारे पास क्लोराइड बनेगा, ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जी। अब इसको कॉमनली आप कैसे लिख सकते हो, कहते हैं अभी तक हमने सिर्फ ये रिएक्शन पढ़ी कि अल्कोहल के साथ, देखो इसको ऐसे लिखो, CH3 CH2, अब कितने भी कार्बन लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल के साथ अगर मैं HCl डालूं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl, ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। अभी थोड़ी देर पहले किया कि अगर मैं PCl5 डालूंगा तब क्या बनेगा, तब भी यही बन रहा था, वो साइड प्रोडक्ट है, बोला ना कि साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो यही रहेगा ना। अगर मैं SOCl2 डालता हूं तब भी क्या बनेगा, SOCl2, ये डालूंगा तब भी एक प्रोडक्ट बनेगा। देखो एक रिएक्टेंट है, 3 अलग अलग रिएजेंट है, तीनों में प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, तीनों में प्रोडक्ट सेम ही बनता है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों 3 रिएजेंट HCl PCl5 और SOCl2, ये तीनों के तीनों क्लोरीन प्रोवाइड करवाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं, दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन बना OH को हटा के, तो इसलिए इस रिएजेंट का नाम होता है क्लोरोनेटिंग एजेंट। क्या नाम होगा, क्लोरोनेटिंग एजेंट। कोई आपसे पूछ ले कि क्लोरोनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऐसे एजेंट जो अल्कोहल को हटा के क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लोरीन प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्लोरोनेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। बोलो जी, बात समझ में आती है, ठीक है जी। तो ये पहला था जी कि अल्कोहल के साथ आप कैसे कैसे रिएक्शन कर सकते हो, कह अल्कोहल के साथ HCl डालोगे तो Cl आएगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तब भी हाइड्रोजन बनेगा, SOCl2 डालोगे तब भी बनेगा। पर इसमें आपके पास और भी था कि मान लीजिए आपने HBr डाला तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 CH2 Br आ जाएगा। अगर आपने HI डाला तब क्या बनता, CH3 CH2 I आ जाता, ठीक है, तो आपने इस हिसाब से इसको स्टार्ट करना। नेक्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल के साथ हो गया, अब हम करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ। आप हाइड्रोकार्बन का यूज करके भी क्या बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी वो देखना है। सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन, कहना है हाइड्रोकार्बन के अंदर भी फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन कौन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। कहता है आप किसी भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अगर मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तब हमेशा क्या बनता है, आपके पास अल्काइल हैलाइड बनता है, तब क्या बनता है आपके पास, अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है।
जैसे स्टार्ट करते हैं इसको, पहली रिएक्शन ध्यान से देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। फिर कहते हैं आपको इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड प्रोपीन को मैं HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। किसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ? Cl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, HCl के साथ। तो बताओ जी क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये जो टॉपिक है +1 में भी पढ़ा था जी हमने, एक आपने याद होगा, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही ये हम करेंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी कर लेंगे। तो पहले इसका मैकेनिज्म कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सबसे पहले आपके पास एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड। कहता है एल्कीन है जी आपके पास ये रिंग, और ये है आपका मिनरल एसिड। तो जब भी आपके पास डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए, तो आपने कैसे उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अगर कोई और कंपाउंड होता, HCl होता या कोई भी डिफरेंट कंपाउंड होते, तब तो हम क्या करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ तो दोनों ही कार्बन है, यहाँ तो दोनों ही कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड क्या कहता है, शिफ्ट कर जाएगा। जब शिफ्ट कर जाएगा तो क्या होगा? तो प्लीज इसको देखिएगा, CH3, और ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। कहते डबल बॉन्ड जिधर भी है, देखो डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होगा। किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव? कहते जी देखो यहाँ पर जिधर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ क्या होगा? CH3 CH और CH2 के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव, यहाँ कम है तो क्या करेंगे? बन गए जी। तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ आपने डबल बॉन्ड को मूव करना है। अगर आपके पास इधर साइड में मूव होता है A, तो ये आपका A प्रोडक्ट बनेगा। पर आप ये बोलोगे कि डबल बॉन्ड, देखो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, सर क्या करेंगे इसमें कि आपके पास तो अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, HCl के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव किसके ऊपर? इस पॉजिटिव के ऊपर, और इसका नेगेटिव किसके? इस पॉजिटिव के ऊपर। अटैक करवा दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या स्ट्रक्चर बनेगी देखो, CH3 CH के साथ क्या आएगा? Cl, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बना A, ये आपका A बना। और अगर हम ऐसे इधर मूव करके बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो कहते जी आप देखो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है, इसको मैं HCl के साथ ये करवाता हूँ, HCl के ऊपर पॉजिटिव, ये देखो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? ये नेगेटिव इधर जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और CH2Cl, ये आपका B प्रोडक्ट। आपके पास एल्कीन के अंदर, एल्कीन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर हमेशा 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें देखो आपके पास जब इसको CH3 CH2 के साथ एक करवाओगे ना, तो कहते हैं आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा CH3 CHCl और CH3A, प्लस दूसरा बनेगा CH3 CH2 CH2Cl, ये होगा B। हमेशा 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। जब भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को रिएक्ट करवाओगे ना, HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ, तब आपको हमेशा 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो A वाला या B वाला, दोनों ही बनते हैं। तब क्या होंगे? आपके पास दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। बट एक इसमें चीज देखने वाली ये है, इसमें से एक जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और एक क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। एक क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट। यानी ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, और जो कम स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट कम बनता है। तो आपको यही चूज करना था रजे कि आपके अंदर इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, A वाला के B वाला। कैसे पता चलेगा? A वाला के B वाला। अब ये पता क्या बोलता है? इसमें बोलता है, इसके रूल आएगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। अभी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? कहता है जी आपके पास
मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें ये बोलेगा रजे कि आपके पास हमेशा जो ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज कौन सा, जो ये रिएजेंट वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, सी ए नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव, ये नेगेटिव वहां उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन हो। जैसे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इस तरह से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, एक कार्बन पे क्या है, 1 हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। कहते हैं एक पर 1 होता है और दूसरे पे 2 होते हैं। कहते जो ये आपके Cl जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, Cl नेगेटिव हो, Br नेगेटिव हो, या आपके पास कोई भी नेगेटिव स्पीशीज है, वो कहाँ जुड़ेगी, कहते जी आपके पास नेगेटिव स्पीशीज वहां जुड़ेगी जहां पर कम हाइड्रोजन वाला कार्बन। इन दोनों में से कम हाइड्रोजन वाला कौन सा है, यहाँ पर CH पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। और ये क्या होगा आपके पास, लेस स्टेबल। तो आपने जो प्रोडक्ट लिखना होता है वो हमेशा एक ही लिखना होता है, मोस्ट स्टेबल वाला। और तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ आपके पास, A1, ये मोस्ट स्टेबल है। तो पेपर में आपने 2 नहीं लिखने हैं, सिर्फ एक ही लिखना है, मोस्ट स्टेबल, दूसरा आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक ऐसे ही होगा इसमें। देखो आपके पास क्लोरीन या कोई भी नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन से जुड़ेगा रहे जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन है। देखो इस पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर 1 है, लेकिन इस बी वाले केस में देखो इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा, वहां पर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपके पास ए जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। हमेशा न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव स्पीशीज वहां अटैक करेगी जहां जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन होंगे। और कौन से वाले कार्बन, सिर्फ डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखना, बाकी नहीं देखना, बाकी कितने मर्जी बड़ी कार्बन की चेन हो, ये 2 कार्बन इन दोनों में से चूज करना था आपको। एक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो आपके यानी कि डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ेगा कम वाले पर। ये बोलता है मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। बोलो जी यहां तक समझ में आता है? आगे देखो बेटा। हाँ जी गिर गया सर जी। ओहो देखो तो आपके पास हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास HCl, HBr, HI रहेंगे, तो ये आपने सेट लगाने। एक और एग्जांपल देखो इसके साथ ताकि कंपेयर कर सकें इसको। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ लिखा हुआ आपको पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड लिखा हो, और यहाँ पर H2O2 लिखा हो, कोई भी पर ऑक्साइड होना चाहिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेंजीन पर ऑक्साइड, कुछ भी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। कुछ नहीं किया सर जी, हमने दिया सर ये इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें जो मार्कोनी ने बोला था उसका बिल्कुल उल्टा, इसने क्या बोला, कहता हमेशा न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव स्पीशीज वहां अटैक करेगी या वहां कंबाइन हो जाएगी जुड़ के जहां पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे Cl वहां जुड़ेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट या Br वहां जुड़ेगा जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा बड़ा या मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये होगा CH3 CH2 CH2Br, ये आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा प्लस CH3 CHBr और CH3,
ये आपका लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये दो अलग अलग रूल बोलेगा मुझे। एक बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करो जहां पर हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन पर, वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, जिस पर क्या होगा मुझे, कम प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इस बात का आप ध्यान दीजिए, एंटी मार्कोनिकोव रूल में आपको ये पता चलना चाहिए कि ये रूल लगेगा कब, मार्कोनिकोव रूल कब आएगा और एंटी मार्कोनिकोव रूल कब आएगा। इसमें आपके पास क्या क्या रहेगा, कहते जी आपके पास जब भी आपके पास एल्कीन दिया हो एक, और साथ में मिनरल एसिड H, HCl, ठीक है, HI और HBr, अगर ये इसके साथ एक्वस दिया हो, एक्वस या वाटर दिया हो, भाई मेरी तरफ से बिल्कुल सही है, आप चेक करो। इनके साथ अगर वाटर है तब तो होता है मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। पर अगर आपके पास सिर्फ HBr के साथ ही आपको क्या मिलेगा, पेरोक्साइड मिलेगा। सिर्फ HBr के साथ ही क्या मिलेगा आपको, पेरोक्साइड मिलेगा। और जब पेरोक्साइड लिखा हो तब कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तब क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। बस आपने यही ध्यान देना कि आपके मिनरल एसिड के साथ पेरोक्साइड लिखा हुआ है कि एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस लिखा है तो Cl, Br, HI कहाँ आएगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आपके पास पेरोक्साइड लिखा है और HBr लिखा है तब आपका Br कहाँ आएगा, हमेशा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। बस इतना सा रूल होता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ Br प्रेजेंट करता है और किसी के साथ भी एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन ही है HBr। HBr के केस में ही क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल ही अलाउ होता है, अदरवाइज दूसरा कोई भी कंपाउंड शो नहीं करेगा। एक चीज। दूसरा, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल और मार्कोनिकोव रूल सिर्फ और सिर्फ कौन सी एल्कीन में होते हैं, ये आपके पास इसको बोलेंगे ना ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन बोलो, या आप क्या बोल सकते हो उसको, इसका एक नाम होता है ना, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हुआ, जैसे एल्कीन के अंदर अगर आपके पास कितने कार्बन, 3, 5, 7, उनको इवन नंबर ऑफ का, इवन नंबर ऑफ एल्कीन ऐसे बोलो। इसमें कभी भी क्या नहीं होता था, इवन नंबर के अंदर मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, हमेशा ऑड नंबर ऑफ कार्बन के अंदर ही क्या लगता है, मार्कोनिकोव रूल लगता है। इसमें कार्बन 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 9 होंगे ना, उसी में लगेगा, क्योंकि उसी में ये रूल फॉलो होता है। अब जैसे सपोज करो आपके पास एक और दे दे, एक कंपाउंड ये दे दे CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और प्लस ये आपका एक्वा सॉल्यूशन, कहते जी अब क्या बनेगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एक ही है, चाहे आप एरो इधर चले जाए चाहे एरो इधर चला जाए, दोनों में दो हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा, जब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा तब आप जहां मर्जी Cl और H लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तब आपके पास बनेगा CH3 CH2Cl, ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, इधर भी लगा सकते हो CH3 CH2Cl, बात तो वही रहेगी। तो हमेशा मार्कोनिकोव रूल इवन नंबर ऑफ, जो आपका ऑड नंबर ऑफ कार्बन होता है ना, उसी में रहेगा। जैसे 3 के कार्बन है, 2, 4, इवन नंबर वाले कार्बन में कभी भी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ जो आपके ऑड नंबर ऑफ कार्बन है उसी के अंदर क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल लगता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल करेंगे।